हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। पिछली क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के बारे में। आज मैं आपको पैरामीट्रिक फंक्शंस को डबल डिफरेंशिएट करना सिखाऊंगा। आपके सामने मैंने क्वेश्चन लिखा है x इक्वल टू a इंटू थीटा प्लस साइन थीटा y इक्वल टू a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। आपको d2/dx2 निकालना है एट थीटा इक्वल टू पाई बाई 2। तो इस क्वेश्चंस को बनाने के लिए आपको एक चीज का ध्यान देना है कि x और y दोनों यहाँ पर थीटा का फंक्शन है। तो ऑब्वियस है कि ये पैरामीट्रिक फंक्शन का सवाल है। तो सबसे पहले हम लोग थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे x और y को। तो देखिए dx बाई डी थीटा इक्वल टू, इसको डिफरेंशिएट कीजिए, a कांस्टेंट है, a इंटू थीटा को डिफरेंशिएट करेंगे थीटा के रिस्पेक्ट में तो क्या होगा 1, और साइन थीटा का क्या हो जाएगा कॉस थीटा, और उसके बाद डी बाई डी थीटा। तो डी बाई डी थीटा बराबर, देखिए a इंटू 1 का 0, कॉस का क्या होता है माइनस साइन, तो माइनस माइनस प्लस a इंटू साइन थीटा। इसके बाद आप निकालिए डी बाई डी एक्स। चूंकि ये पैरामीट्रिक फंक्शन है तो ऊपर नीचे क्या करेंगे, डी थीटा से डिवाइड कर देंगे, डी वाई बाई डी थीटा डी एक्स बाई डी थीटा। अब डी वाई बाई डी थीटा का वैल्यू निकाल चुके हैं a इंटू साइन थीटा, और डी एक्स बाई डी थीटा इक्वल टू a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। तो देखिए यहां पर a और a कैंसिल हो गए। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है 2 इंटू साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। उसी तरह से 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। ये ठीक है। इसके बाद 2 और 2 कैंसिल हो गया, कॉस थीटा बाई 2 भी कैंसिल हो जाएगा एक बार, तो क्या मिलेगा साइन बाई कॉस यानी कि टेन थीटा बाई 2। तो ये क्या निकला, ये निकला डी बाई बाई डी एक्स। अब हम लोग निकालेंगे डी टू बाई बाई डी एक्स टू। तो देखिए डी टू बाई बाई डी एक्स टू कैसे निकालना है, डी टू वाई बाई डी एक्स टू का मतलब होता है डिफरेंशिएशन ऑफ डी बाई बाई डी एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। यानी कि डी बाई बाई डी एक्स को हम लोग फिर से डिफरेंशिएट कर रहे हैं एक्स के रिस्पेक्ट में। तो डी बाई बाई डी एक्स कितना है, टेन थीटा बाई 2 है। यहां इसका वैल्यू रखिए टेन थीटा बाई 2 और बाई डी एक्स। अब यहां पर एक चीज आपको ध्यान देना है कि टेन थीटा बाई 2 जो है उसको डायरेक्टली हम एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं, ये थीटा बाई 2 का फंक्शन है। तो यहां पर चेन रूल लगेगा। तो हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे थीटा बाई 2 के रिस्पेक्ट में। तो इसका हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा बाई 2, और थीटा बाई 2 का हाफ हो जाएगा, हाफ को आगे लिख देते हैं, और लास्ट में डी थीटा बाई डी एक्स। और डी थीटा बाई डी एक्स का मान यहां से निकाल लीजिए आप। तो यह क्या हो गया 1/2 सेक स्क्वायर थीटा बाई 2 इंटू डी थीटा बाई डी एक्स, यानी इसका उल्टा, डी एक्स बाई डी थीटा का उल्टा। तो इसको उल्टा कर देंगे तो हो जाएगा 1 बाई ए इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। ये ठीक है। अब इसके बाद थीटा का वैल्यू पाई बाई 2 है, इसको पुट कर दीजिए, put theta equal to pi by 2। तो d2y by dx2 equal to हाफ इंटू, यहां पर पाई बाई 2 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर पाई बाई 2 बाई 2, तो पाई बाई 4 हो गया, इंटू 1 बाई 8 इंटू 1 प्लस कॉस पाई बाई 2। अब यहां पर आप बताइए इसका वैल्यू कितना होता है,
सेक पाई बाय 4 मतलब सेक 45, सेक 45 का मान √2 का स्क्वायर यानी 2 हो गया, और 1 बाय a इंटू 1 प्लस cos 90 0, तो ये 2 कैंसिल हो गया, इसका आंसर हो गया 1 बाय a। ठीक है, तो ये पैरामीट्रिक फंक्शंस का सवाल है, और इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है, इसको आप नोट कर लीजिए और ध्यान से इसको समझिए। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन बताएंगे। चलिए अब अगला क्वेश्चन नोट कीजिए। अगर एक बार में समझ में नहीं आता होगा तो वीडियो को पॉज करके आप रिवाइंड करके देख सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। अभी तो कोई ऑप्शन भी नहीं है, आपको ऑनलाइन ही समझना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन नोट कीजिए, वो भी पैरामीट्रिक फंक्शन का है। क्वेश्चन है x इक्वल टू cos थीटा एंड y इक्वल टू sin क्यूब थीटा। So that y into d2y by dx2 plus dy by dx whole square equal to 3 sin square theta into 5 cos square theta minus 1। ये एक अच्छा सवाल है और इसके लिए आपको थोड़ा सोचना होगा, ये बहुत ज्यादा आसान भी नहीं है। तो कैसे बनाइएगा? तो इसका बेस्ट तरीका है कि dy by dx और d2y by dx2 का वैल्यू निकाल करके पुट कर दीजिए, उसको सॉल्व कीजिएगा तो इतना आ जाएगा। चलिए करके देखते हैं। तो x cos थीटा है और y कितना है sin क्यूब थीटा। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं dx by d थीटा। cos को डिफरेंशिएट कीजिए, क्या होगा माइनस sin थीटा। उसके बाद y को डिफरेंशिएट कीजिए dy by d थीटा। इसमें ध्यान दीजिए चेन रूल का इस्तेमाल होगा, ये हो जाएगा 3 sin स्क्वायर थीटा, और sin थीटा का क्या होता है cos थीटा। तो अब हमको निकालना है dy by dx। तो dy by dx निकालने के लिए ऊपर नीचे d थीटा से डिवाइड कर देंगे, ये ठीक है। dy by dx निकालने के लिए ऊपर नीचे d थीटा से डिवाइड कर देंगे। इसका वैल्यू इतना है, वैल्यू पुट कीजिए 3 sin स्क्वायर थीटा इंटू cos थीटा और बाय dx by d थीटा यानी माइनस sin थीटा। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, sin sin कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया माइनस 3 sin थीटा इंटू cos थीटा। तो dy by dx निकल गया। इसके बाद d2y by dx2 निकालना है। तो ध्यान दीजिए d2y by dx2 इक्वल टू, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि dy by dx को हम लोग फिर से डिफरेंशिएट कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में। इसका तो वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, जिसमें कि -3 कांस्टेंट है। तो -3 को बाहर कर दीजिए, बाकी बच गया आपका क्या sin थीटा इंटू cos थीटा बाय dx। तो इसको तो हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, ये थीटा का फंक्शन है। यहाँ d थीटा से डिवाइड कर दीजिए और d थीटा से मल्टीप्लाई और बाय dx, मतलब चेन रूल का इस्तेमाल होगा। ठीक है, अब इसके बाद देखिए -3 इंटू, इसको डिफरेंशिएट करने के लिए u इंटू भी लगा देते हैं।
साइन थीटा इंटू कॉस का माइनस साइन थीटा और प्लस कॉस थीटा रहेगा। साइन थीटा को डिफरेंशिएट करेंगे तो कॉस थीटा और डी थीटा बाई डी एक्स। डी थीटा बाई डी एक्स का मान यहां से निकालिए, इसका उल्टा कर दीजिए तो माइनस साइन थीटा का उल्टा माइनस 1 बाय साइन थीटा। चलिए इसके बाद माइनस एक यहां पर है, एक माइनस यहां पर है, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो और इसको आगे लिख देते हैं तो ये हो जाएगा 3 बाय साइन थीटा और अंदर वाले को सॉल्व कीजिए, कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, तो ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहां तक ठीक है। तो ये क्या निकला, ये निकला d2y बाई dx2 और dy बाई dx हम लोग निकाल चुके हैं। अब इस दोनों वैल्यू को हम लेफ्ट हैंड साइड LHS में पुट कर देंगे, उसको सॉल्व करेंगे, इतना आ जाएगा। अब देखिए करके दिखाते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड LHS y इंटू इतना, तो y का वैल्यू किसके बराबर है, साइन क्यूब थीटा, तो y का वैल्यू रखिए साइन क्यूब थीटा इंटू d2y बाई dx2, तो d2y बाई dx2 कितना निकाले, ये निकाले, तो यहां इसका वैल्यू रखिए 3 बाई साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये ठीक है, प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर। तो dy बाई dx कितना है, देखिए इतना है, तो इसका होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा 9 इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ये ठीक है। यहां देखिए साइन से ये कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो यहां आपका हो गया 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा और प्लस 9 इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब इस दोनों में कुछ कॉमन ले सकते हैं, क्या कॉमन ले सकते हैं, 3 साइन स्क्वायर थीटा यहां भी है और इसमें भी है, कॉमन ले लीजिए 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉमन आ गया। यहां क्या बचा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा और यहां पर 3 कॉस स्क्वायर थीटा, ये ठीक है। 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, 3 साइन स्क्वायर थीटा, इस दोनों को जोड़िए, ये बन गया 4 कॉस स्क्वायर थीटा और इसको भी बदल दीजिए किसमें, कॉस में, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब ब्रैकेट को हटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसका आंसर आपका निकल गया जो निकालना था। तो 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस यानी 5 हो गया, 5 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। देखिए यही प्रूव करना था, हो गया प्रूव। ये बढ़िया सवाल है, इसको नोट कीजिए और एक बार ध्यान से समझिए और फिर बिना देखे बनाइए। अगर एक बार में बिना देखे बना लेते हैं इसका मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो फटाफट नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं।
आपको याद होगा कि पिछले क्लास में मैंने आपको एक चैलेंजिंग क्वेश्चन पूछा था और मैंने कहा था कि आपसे नहीं बनेगा, हो सकता है कि बना भी होगा और बहुत लोगों से नहीं भी बना होगा। तो मैं आज उसका सॉल्यूशन आपको बता रहा हूँ। तो क्वेश्चन आप नोट कीजिए, क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन है इफ y to the power 1 by m plus y to the power minus 1 by m equal to 2x, तो आपको प्रूव करना है x स्क्वायर प्लस 1 इंटू y2 प्लस x इंटू y1 माइनस m स्क्वायर इंटू y इक्वल टू 0। ये टफ क्वेश्चन है और इसको बनाने के लिए आपको थोड़ा माथा पच्ची करना पड़ेगा। देखिए यहां पर एक कंडीशन दिया हुआ है कि इफ इतना इक्वल टू इतना, तो ये प्रूव करना है। जहां पर y1 y2 का मतलब मैंने आपको बताया था, y1 का मतलब dy/dx और y2 का मतलब d2y/dx2। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसको कैसे प्रूव करेंगे? तो इसको प्रूव करने के लिए देखिए जो एक कंडीशन दिया है, ये जो कंडीशन दिया है इसको समीकरण 1 मान लीजिए, इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। और इसके बाद एक फॉर्मूला आप जानते होंगे, मैं यहां पर लिख देता हूं, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, ये फॉर्मूला है। तो आप इसको अपने मन में a मान लीजिए और इसको b मान लीजिए। तो a प्लस बी इतना दिया हुआ है। अब हम निकालते हैं y पर पावर 1 बाई m माइनस y पर पावर माइनस 1 बाई m का होल स्क्वायर, इसको पहले निकालते हैं। समझिएगा, a प्लस बी, इसको मैंने a मान लिया, इसको b मान लिया। a प्लस बी दिया है, a माइनस b का होल स्क्वायर यहां लिखा हुआ है, इस पर सेट कीजिए। तो y पर पावर 1 बाई m, y पर पावर माइनस 1 बाई m का होल स्क्वायर माइनस 4ab, तो 4 इंटू वाई पर पावर 1 बाई m, y पर पावर माइनस 1 बाई m। ध्यान दीजिएगा, a माइनस b का होल स्क्वायर इक्वल टू a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 4ab। अब इसका वैल्यू आपको दिया हुआ है, कितना दिया है यहाँ पर 2x, तो 2x का स्क्वायर यानी कितना हो गया 4x स्क्वायर माइनस, यहां पर देखिए इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों का पावर जुटेगा, तो जुट के 0 हो जाएगा। तो y पर पावर 0 1 यानी बचा कितना, सिर्फ 4, ठीक है। इस दोनों में 4 कॉमन है, x स्क्वायर माइनस 1, इसका होल स्क्वायर इतना हो गया। यहां से स्क्वायर को हटाइए, यहां से आपको मिलेगा y पर पावर 1 बटा m माइनस y पर पावर माइनस 1 बटा m इक्वल टू, यहाँ क्या हो जाएगा, रूट लग जाएगा, तो 2 इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसको इक्वेशन सेकंड मान लीजिए। ये जो दिया हुआ है ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये जो मैंने निकाला ये इक्वेशन सेकंड हो गया। दोनों इक्वेशन को ऐड कीजिए, यहां लिख देते हैं एडिंग इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकंड। दोनों इक्वेशन को ऐड करने पर क्या होगा, ये दोनों कैंसिल, इतना प्लस इतना, यानी ये हो गया 2 इंटू वाई पर पावर 1 बाई m बराबर, इस दोनों को जोड़िए, इस दोनों में 2 कॉमन है तो 2 कॉमन ले लेते हैं, x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये ठीक है, समझ में नहीं आएगा तो वीडियो को पॉज कीजिएगा, स्टेप को समझिएगा, फिर आगे देखिएगा। अब देखिए ये 2 कैंसिल हो गया। अब यहां पर पावर कितना है 1 बाय m, इस पावर को इधर लाइए तो पावर पलट जाता है, यहां से y निकलेगा x प्लस
रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल टू द पावर कितना m। तो y निकल गया, ठीक है। तो y निकल गया, अब हमको ये प्रूव करना है। तो ये प्रूव करना है क्या है, y1 है और y2 है। अब हम y1 निकालते हैं, y1 का मतलब dy/dx। तो डिफरेंशिएट कर दिए, तो यहां से डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो y1 बराबर, इसको डिफरेंशिएट कैसे करना है, इसमें लगेगा चेन रूल। तो चेन रूल के अकॉर्डिंग पावर आगे चला जाएगा और पावर में घट जाएगा, ठीक है, पावर में घट गया। उसके बाद अब अंदर वाले को डिफरेंशिएट करेंगे, x का 1 और इसमें फिर लगेगा चेन रूल, इसका हो जाएगा 1/2 इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 और अंदर वाले का 2x, ठीक है। अब इसके बाद 2 और 2 कैंसिल। अब यहां से आप एलसीएम लीजिए। अगला स्टेप, y1 इक्वल टू m इंटू एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल टू द पावर m माइनस 1 इंटू, यहां पर देखिए एलसीएम कितना आएगा, रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो एलसीएम आ गया अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 और एलसीएम लेने के बाद ऊपर में हो जाएगा रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस एक्स, ये ठीक है। अब देखिए ध्यान से, इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों का बेस सेम है, तो पावर जुटेगा। यहाँ पावर कितना है, 1 है, तो दोनों के पावर को जोड़िए और इस नीचे वाले को इधर लाइए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू y1 इक्वल टू m इंटू एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 और पावर जुट गया तो पावर हो जाएगा m, ठीक है। अब इतना पर पावर m जो है किसके बराबर है, यहां देखिए, इस पर पावर m y के बराबर है, तो इसके बदले में क्या लिखेंगे, y लिखेंगे। तो ये आपका हो गया रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू y1 बराबर m इंटू y, यहां तक ठीक है। तो इसको इक्वेशन थर्ड मान लेते हैं, फर्स्ट सेकंड ये थर्ड है पर। अब इसके बाद आप समझिए, अभी अब y2 का जरूरत है, तो इसको हम दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग अगेन। तो दोबारा जब डिफरेंशिएट कीजिएगा तो यहां पर u इंटू भी लगेगा, u इंटू भी लगाइए, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, y1 को डिफरेंशिएट करने पर क्या होता है, y2, तो y1 का हो गया y2 और प्लस y1 इंटू, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, इसका हो जाएगा 1/2 इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 और अंदर वाले का 2x और बराबर इधर वाले को डिफरेंशिएट कीजिए m इंटू y1। यहां पर देखिए 2 और 2 कट रहा है, ये कैंसिल हो गया। अब यहां से जो है या तो आप एलसीएम ले लीजिए या नहीं तो रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो मल्टीप्लाई कर देंगे, हाँ यहां पर लिख भी सकते हैं। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू y2 प्लस एक्स इंटू y1 और इक्वल टू m इंटू y1 इंटू रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। यहां पर क्या किए हैं, दोनों तरफ रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है। तो अब इसके बाद यहां पर ध्यान देना है कि ये जो है ये किसके बराबर है, इक्वेशन थर्ड को देखिए। इक्वेशन थर्ड में y1 इंटू इतना बराबर कितना है, my। तो यहां से अगला स्टेप लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू y2
प्लस एक्स इंटू वाई वन बराबर एम इंटू, इसके बदले में क्या लिख देंगे, एम वाई, एम इंटू एम स्क्वायर। अब बात लास्ट में इसको इधर लाइए, ये आपका हो गया एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू वाई टू प्लस एक्स इंटू वाई वन माइनस एम स्क्वायर इंटू वाई इक्वल टू 0। अब आप मिलाइए जो आपको प्रूव करना था, एग्जैक्टली यही हमको प्रूव करना था, तो इस तरह से प्रूव होगा। इस टाइप का क्वेश्चंस बहुत लोगों से हो सकता है नहीं बनता होगा, तो घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप सॉल्यूशन को देखिए, समझिए, उसके बाद फिर से अपने से बनाइए, और जब इसी तरह से आप बनाते चले जाइएगा तो धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। आसान आसान सवाल बनाइएगा तो उससे कोई विशेष फायदा नहीं है, हालांकि वो भी जरूरी है, आसान बनेगा तभी मुश्किल वाला भी बनेगा। तो इस टाइप का सवाल मैं आपको टाइम बताते रहूंगा, ठीक है। अब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव तो हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया। अगला टॉपिक हमारा है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन और उसका डिफरेंशिएशन, तो वो भी हम लोग शुरू कर देंगे कल या परसों, ठीक है। तो आप इस चैप्टर में जितना भी सवाल दिया है, खास करके एनसीईआरटी, उसको पूरा कंप्लीट कीजिए। और एनसीईआरटी का सारा सवाल अगर बना लेते हैं, आप केसी सिन्हा का एग्जाम्पल बनाइए, एक्सरसाइज में काफी बढ़िया बढ़िया सवाल दिया है, तो सारा क्वेश्चन अगर नहीं भी बनता कोई बात नहीं है, लेकिन आपको ट्राई करना है, ठीक है। आज कल इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, ओके बाय।